नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया सूर्या हांसदा कई संगीन मामलों में था फरार, 4 बार लड़ चुका था विधानसभा चुनाव। गोड्डा में सोमवार को पुलिस से एनकाउंटर में अपराधी सूर्या हांसदा मारा गया। मुठभेड़ बुआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में हुई। सूर्या के पास से कई हथियार और खोखा बरामद हुआ है। सूर्या कई संगीन मामलों में फरार चल रहा था और रविवार शाम ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सूत्रों के अनुसार सूर्या हांसदा जो है छिपा कर रखे हथियार को बरामद करवाने के लिए पुलिस के साथ ललमटिया धमनी पहाड़ पहुंचा था। इस दौरान सूर्या हांसदा के गैंग के सदस्य वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर सूर्या को छुड़ाने की कोशिश की। इसी बीच सूर्या हांसदा ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने सूर्या हांसदा को एनकाउंटर में मार गिराया। सूर्या अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका था, हालांकि उसे इलेक्शन में जीत नहीं मिल पाई थी। इधर गोड्डा एसपी मुकेश कुमार ने सूर्या नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा के एनकाउंटर में मारे जाने की पुष्टि की है। सूर्या हांसदा की मां नीलमुनी मुर्मू ने बताया कि रविवार शाम को देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडी गांव से उनके बेटे सूर्या की गिरफ्तारी हुई थी। गौरतलब है कि हाल ही में साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में सूर्या हांसदा के खिलाफ कई संगीन अपराधों में संलिप्त रहने का आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक सूर्या 27 मई की रात एसीएल राजमहल कोल परियोजना ललमटिया में हुए गोलीकांड का मुख्य सूत्रधार था। इसके अलावा साहिबगंज की मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में पोकलेन मशीन और डंफर में आग लगाने के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना स्थित जो बाबूपुर के पास 11 जून को रात एक हाईवा में आग लगाने के मामले में भी वह आरोपी था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही वह कई महीनों से फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम में 9 आईपीएस संभालेंगे विधि व्यवस्था। झारखंड आंदोलन के पुरोधा दिसोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम 16 अगस्त को उनके पैतृक गांव नेमरा रामगढ़ में आयोजित होगा। इस दौरान पूरे झारखंड से कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। ऐसे में श्राद्ध कार्यक्रम में विधि व्यवस्था संभालने के लिए 9 आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया गया है। इससे संबंधित आदेश डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक सभी आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 3 दिनों 14 से 16 अगस्त के लिए की गई है, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। साथ ही बड़ी संख्या में नेमरा आने वाले लोगों के कारण सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। हजारीबाग का बभनवे पहाड़ खिसका, इलाके में फैला मिट्टी और बड़े पत्थर, 500 मीटर दूर रहने वाले ग्रामीण भयभीत। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बभनवे पहाड़ पर सोमवार सुबह अचानक भूस्खलन हो गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया, जिससे भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर गिर पड़े। घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर कई ग्रामीणों के घर स्थित हैं। हालांकि इस हादसे में कोई जानहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के मन में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह का दृश्य उन्होंने पहले सिर्फ उत्तराखंड या अन्य पहाड़ी राज्यों में देखा था, लेकिन इस बार की बारिश ने हजारीबाग में भी पहाड़ खिसकने की घटनाओं को जन्म दिया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालत का जायजा लिया। मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर ने बताया है कि घटना हाल ही में हुई है और एहतियातन प्रभावित इलाके के लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन ने कहा कि फिलहाल किसी तरह की जानहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बारिश जारी रहने से खतरा पूरी तरह टला नहीं है। आपदा प्रबंधन दल को अलर्ट पर रखा गया है और मौसम विभाग की चेतावनी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भू विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बारिश से पहाड़ की मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे भूस्खलन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहा तो बभनवे पहाड़ के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की घटनाएं हो सकती है। 15 सितंबर से दिल्ली देवघर की दूसरी नाइट फ्लाइट गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए भी जल्द उड़ाने, अंतिम चरण की तैयारियां जारी। देवघर एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए सितंबर से नवंबर तक कई नई दिन और रात की उड़ानें शुरू होने जा रही है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर से दिल्ली के लिए दूसरी नाइट फ्लाइट के साथ होगी। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि शाम को दिल्ली से देवघर और रात में देवघर से दिल्ली के लिए विमान उड़ान भरेंगे। यह सुविधा यात्रियों को दिल्ली से
जोड़ने का और बेहतर विकल्प देगी। सितंबर में ही देवघर से गुवाहाटी के लिए भी उड़ान शुरू होगी, जिससे बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और सत्संग आश्रम के अनुयायियों को सुविधा मिलेगी। साथ ही मां कामाख्या के दर्शन के इच्छुक यात्रियों के लिए भी यह उड़ान लाभकारी साबित होगी। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर के बीच देवघर से मुंबई के लिए 7 दिन उड़ान उपलब्ध होगी। अभी मुंबई के लिए सीमित दिनों में उड़ान मिलती है, लेकिन नई सेवा के बाद यात्रियों को प्रतिदिन यह सुविधा मिलेगी। बेंगलुरु के लिए दिन की फ्लाइट के बाद अब शाम में भी एक और उड़ान शुरू होगी, जिससे दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इसके अलावा देवघर से हैदराबाद के लिए भी उड़ान सेवा इन्हीं महीनों में शुरू होगी। इन सभी नई सेवाओं का संचालन इंडिगो एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा, जिससे पूर्वी भारत से देश के विभिन्न हिस्सों में बेहतर हवाई कनेक्टिविटी बनेगी। साहिबगंज में गंगा नदी का रौद्र रूप, 1600 घरों में घुसा पानी, बाढ़ प्रभावित स्कूल 2 दिन रहेंगे बंद। गंगा नदी में आई बाढ़ को देखते हुए साहिबगंज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार आज 11 अगस्त को स्कूल बंद हैं और कल 12 अगस्त को भी स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश जिला शिक्षा विभाग द्वारा रविवार देर रात जारी किया गया। गौरतलब है कि साहिबगंज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी में खतरे का निशान 27.25 मीटर निर्धारित किया गया है, जबकि आज सोमवार सुबह 6 बजे तक यह 28.62 मीटर मापा गया है, जो खतरे के निशान से 1 मीटर 37 सेंटीमीटर अधिक है। यानी गंगा अब HFL हाई फ्लड लेवल की ओर बढ़ने लगी है। ऐसे में दियारा इलाका जलमग्न हो गया है और शहरी क्षेत्र में पानी घुस गया है। साहिबगंज नगर परिषद के 28 वार्डों में से 11 वार्ड बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। लगभग 1600 घरों के लगभग 8000 लोग प्रभावित हुए हैं। घरों के आसपास पानी भर जाने से स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। दियारा क्षेत्र और शहर के कई स्कूलों में पानी घुस गया है। इसे देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। दियारा क्षेत्र के जलमग्न होने से शहर के 11 वार्ड प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित वार्ड नंबर 13 हबीबपुर हुआ है। इस वार्ड के 400 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। पानी घुसने से वार्ड नंबर 22 चानन गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा वार्ड नंबर 2, 3, 4, 7, 11, 17, 18, 23, 24 के लोग प्रभावित हैं। 14 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिन तक मौसम में बदलाव नहीं। तेज हवा, आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के कई हिस्सों में 14 अगस्त तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि आज 11 और कल 12 अगस्त को भी कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि 13 और 14 अगस्त को लगभग पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि कल 12 अगस्त के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। इस दिन राज्य के कई हिस्सों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की बात कही गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार अधिकतम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। इस दौरान बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी है। वहीं 15 और 16 अगस्त को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 13 अगस्त को लो प्रेशर एरिया तैयार होगा, जिसका असर झारखंड के मौसम पर भी पड़ेगा। रांची में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जनता में असुरक्षा का माहौल, पुलिस प्रशासन सत्ता की कठपुतली। रांची के हिंद पीढ़ी के भट्टी चौक पर रविवार दोपहर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर लिखा, राज्य में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। अपराध पर नियंत्रण करने के बजाय पुलिस प्रशासन सत्ता की कठपुतली बन चुका है। राजनीतिक विरोधियों को फर्जी मुकदमों में फंसाने और जबरन वसूली करना ही झारखंड पुलिस की प्राथमिकता बन गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही जनता के प्रति नहीं बल्कि केवल सत्ता के प्रति सीमित रह गई है। दरअसल हिंद पीढ़ी के भट्टी चौक पर हुई घटना में मृतक की पहचान हिंद पीढ़ी के ग्वाला टोली निवासी साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे 19 वर्षीय के रूप में की गई है। वह 25 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। मृतक की मां बेबी खातून ने जेल में बंद पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम पर हत्या कराने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने असलम के भाई मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इधर हत्या के बाद लोग आक्रोशित हो गए। आरोपी शूटर नदी ग्राउंड निवासी मोहम्मद अरमान के घर को आग लगा दी। पूर्व पार्षद के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव है। हिंदपीढ़ी के हर चौक चौराहे में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। सोमवार को भी लोगों ने हंगामा किया। झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती का रिजल्ट जारी, आधे से ज्यादा पद खाली। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने रविवार देर रात को राज्य के मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। कुल 15,001 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में मात्र 5,775 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि 9,226 पद खाली रह गए। सामाजिक अध्ययन विषय के 5,002 पदों पर परीक्षा हुई। 3,033 अभ्यर्थी सफल हुए। इनमें 1,864 गैर पारा और 1,169 पारा श्रेणी के उम्मीदवार हैं। बावजूद इसके 1,969 पद खाली रह गए, जिसमें गैर पारा के 671 और पारा के 1,298 आरक्षित पद शामिल हैं। जिलों के लिहाज से पलामू जिले ने सबसे ज्यादा 297 सफल अभ्यर्थी दिए। इसके बाद गिरिडीह 287, चतरा 158, देवघर 164, रांची 176, दुमका 172, धनबाद 132, बोकारो 99, लातेहार 98, लोहरदगा 50, पाकुड़ 80, साहिबगंज 92, सरायकेला 127, गुमला 130, पूर्वी सिंहभूम 131 और पश्चिमी सिंहभूम 140 रहे। गढ़वा में 121, कोडरमा 57, रामगढ़ 48, हजारीबाग 132, जामताड़ा 87 और सिमडेगा 61 उम्मीदवार सफल हुए। विज्ञान एवं गणित विषय में 5,008 पदों के लिए केवल 1,683 अभ्यर्थी चयनित हुए। इस विषय में रिक्तियों का आंकड़ा 3,325 तक पहुंच गया। भाषा विषय के 4,991 पदों में से केवल 1,059 पर ही योग्य अभ्यर्थी मिले। यह रिक्तियों की संख्या 3,932 है, जो तीनों विषयों में सबसे अधिक है। पूरे परिणाम में पारा शिक्षकों के पद सबसे ज्यादा अधूरे रह गए। आरक्षित 7,400 पदों में से 5,838 अब भी खाली हैं। गैर पारा श्रेणी में 7,601 पदों में से 3,388 भर पाए हैं। शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी कम सफलता दर से ग्रामीण और दूर दराज के स्कूलों में पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा। हजारीबाग में विस्थापितों की पीड़ा पर अंबा प्रसाद का फूटा गुस्सा, जन आंदोलन की दी चेतावनी। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और प्रशासन पर विस्थापितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के स्थानीय और विस्थापित लोग भारी संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने वाला कोई नहीं है। अंबा प्रसाद ने कहा कि हजारीबाग में बिना किसी स्पष्ट नियम और पुनर्वास व्यवस्था के लोगों को जबरन घरों से हटाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के कुछ अधिकारी भी इन लोगों को परेशान कर रहे हैं और कई बार तो मुख्यमंत्री के निर्देशों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। अंबा ने खासतौर पर कंपनियों के प्रबंधन से अपील की है कि वे अमानवीय कार्रवाई से बचे और विस्थापितों के साथ न्याय करे। राज्य की पुनर्वास नीति को केवल कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर उतारना होगा, पीड़ित ग्रामीणों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। अंबा प्रसाद ने चेतावनी दी है कि अगर विस्थापितों की बात अब भी नहीं सुनी गई तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह विस्थापितों की पीड़ा को समझे और संवाद की प्रक्रिया शुरू करे, अन्यथा जनता खुद अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। सांसद निशिकांत दुबे की राज्य सरकार से मांग, बाबाधाम में स्थानीय लोगों के पूजा के लिए एक समय हो निर्धारित। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने संथाल परगना और खासकर देवघर के लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से एक आग्रह किया है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग रखी है कि स्थानीय लोगों को बाबा धाम में पूजा करने के लिए प्रत्येक दिन एक समय निर्धारित किया जाए। सांसद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के फेसबुक पर पोस्ट करते हुए ये आग्रह किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि बार बार पूजा में रोकने तथा पूजा करने के लिए तीसरे मुकदमा के दर्ज होने के बाद अब जिला प्रशासन से मेरा एक प्रश्न है कि संथाल परगना खासकर देवघर के कितने लोग बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन कर पाते हैं। देवघर में लोगों के बसने में एक कार्य बाबा की सेवा भी है, इसलिए झारखंड सरकार से यह आग्रह होगा कि स्थानीय लोगों के पूजा के लिए प्रत्येक दिन सावन छोड़कर एक समय निर्धारित कर दे।
धनबाद में बेटे ने अपने ही घर में लगाई आग, लाखों रुपए समेत सारा सामान जलकर खाक। धनबाद जिले को गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 19 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में आग लगा दी, जिससे घर में रखे लाखों रुपए नगद और सारा सामान जलकर राख हो गया। जंगलपुर कब्रिस्तान के पास रहने वाले साबिर अंसारी के पुत्र 19 वर्षीय इमरान अंसारी ने कल रविवार को अपने ही घर में आग लगा दी। बेटे की इस हरकत से दुखी मां आमना खातून ने बताया है कि इमरान ने घूमने फिरने के लिए पिता से 1000 रुपये मांगे थे। पिता ने बिना काम के इतने पैसे देने से इनकार कर दिया और ऑटो चलाने निकल गए। इसके बाद इमरान ने गुस्से में आकर घर में ही आग लगा दी। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीएम आवास के तहत मिले पैसे भी जलकर खाक हो गए। इमरान घर में आग लगाने के बाद भी नहीं रुका। आग लगाने के बाद वह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घूमने लगा। इस दौरान इमरान कह रहा था कि जो कोई भी उसे रोकेगा उस पर वह कुल्हाड़ी से हमला कर देगा। इस वजह से किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। 15 अगस्त को राज्यपाल मोरहाबादी में फहराएंगे तिरंगा, जानिए क्या है कारण। स्वतंत्रता दिवस पर इस साल रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडोत्तोलन करेंगे। परंपरा के अनुसार इस मुख्य राजकीय समारोह में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में मुख्यमंत्री के द्वारा और उप राजधानी दुमका में राज्यपाल के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची में राज्यपाल और दुमका में मुख्यमंत्री के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन इस साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम में व्यस्त हैं और यही कारण है कि वे इस बार झंडोत्तोलन नहीं कर रहे हैं। बता दें कि वे 16 अगस्त तक नेमरा में रहेंगे और अपने पिता के श्राद्ध क्रम कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और यही कारण है कि राज्य सरकार ने राज्यपाल को इस मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन का दायित्व सौंपने का निर्णय लिया है। वहीं दुमका में प्रमंडलीय आयुक्त को यह दायित्व सौंपने पर सहमति बनी है। हालांकि इस बात की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजभवन को इस विषय पर आग्रह प्रस्ताव भेज दिया गया है। बता दें कि राज्यपाल वर्तमान में राज्य से बाहर हैं। उनकी सहमति के बाद ही इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। छवि रंजन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। लैंड स्कैम के आरोपी और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने रांची पीएमएलए कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल की मांग की है। बता दें कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 6 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद छवि रंजन ने बेल की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि छवि रंजन जिस मामले में आरोपी हैं वह रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। इस मामले में छवि रंजन के अलावा बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, जमीन कारोबारी अफसर अली, तल्हा खान, फयाज खान, इम्तियाज खान, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष और सेना के कब्जे वाली जमीन के फर्जी रैयत प्रदीप बागची भी आरोपी हैं। इस मामले के एक अभियुक्त अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बेल दे दी थी। बंधु तिर्की ने पेशा कानून के संशोधन के लिए मंत्री दीपिका पांडे सिंह को सौंपे सुझाव। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। इस दौरान बंधु तिर्की ने पेशा कानून को लेकर तैयार प्रारूप में आवश्यक संशोधन से संबंधित सुझावों का दस्तावेज सौंपा। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड जैसे प्रदेश के लिए पेशा कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे प्रभावशाली तरीके से लागू करना जरूरी है। उन्होंने पंचायती राज विभाग के बेहतर प्रयासों की सराहना की और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए। तिर्की ने कहा है कि ये सुझाव ग्राम सभा की मजबूती, गांव के विकास और राज्य की परंपरा एवं संस्कृति को संरक्षित रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। पलामू के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पार्किंग में हादसा, नशे में धुत कार चालक ने कईयों को रौंदा, 4 बच्चे भी घायल, 2 की हालत गंभीर। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के न्यू पार्किंग एरिया में रविवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। नशे में धुत एक कार चालक ने तेज और लापरवाह ड्राइविंग करते हुए करीब आधा दर्जन यात्रियों को रौंद दिया। घायलों में 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही TOP 2 की पुलिस
टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में ले लिया। सभी घायलों को इलाज के लिए एमएमसीएच भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 2 यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई है। ये दोनों गंभीर रूप से घायल भाई बहन हैं, जिनकी उम्र 8 से 10 वर्ष के बीच है। टीओपी 2 प्रभारी राकेश कुमार ने बताया है कि कार चालक नशे में था और उसने पार्किंग में बैठे यात्रियों को लापरवाही से कुचल दिया। हादसे के बाद अनियंत्रित कार पास के गड्ढे में जा गिरी। पुलिस ने चालक की मेडिकल जांच कराई ताकि नशे की पुष्टि की जा सके। सभी घायल हैदरनगर के रहने वाले हैं और एक ही परिवार से हैं। वे ट्रेन से उतरने के बाद डिज्नीलैंड मेला देखने के लिए टेम्पो में बैठ रहे थे, तभी यह दर्दनाक घटना हुई। से गुस्साए परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों ने चालक की जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने कार पर पत्थरबाजी कर उसे क्षतिग्रस्त भी कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेन बेपटरी करने की साजिश, ट्रैक पर रख छोड़ा था पत्थर। सोनवा टूनिया स्टेशन के बीच इतवारी एक्सप्रेस हुई अनियंत्रित। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेल मंडल में बीती रात एक गंभीर रेल दुर्घटना टल गई। सोनवा और टूनिया स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्तियों ने पत्थर रख दिए थे। जबकि इतवारी एक्सप्रेस इस मार्ग से गुजर रही थी तो पत्थरों से टकराकर ट्रेन कुछ क्षणों के लिए अनियंत्रित हो गई। हालांकि चालक की सूझबूझ और त्वरित एक्शन लेने से ट्रेन सुरक्षित रूप से आगे बढ़ पाई। चालक ने तुरंत सोनवा स्टेशन को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद रेल प्रशासन सतर्क हो गया और स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए। सूचना मिलते ही रेलवे ने इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया। आरपीएफ और रेलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि ट्रैक की तीनों लाइनों पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। इतवारी एक्सप्रेस के गुजरने से ट्रैक पर पत्थरों के खरोच के निशान भी मिले, जिससे स्पष्ट है कि घटना कुछ ही देर पहले हुई थी। यह स्थिति यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक थी और थोड़ी सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। इस घटना के चलते हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर करीब 3 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बंद रखा। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही ट्रैक से पत्थरों को हटाकर रेल यातायात बहाल किया गया। इस दौरान कामाख्या एक्सप्रेस को करीब 3 घंटे तक सोनवा स्टेशन पर रोका गया। वहीं इस मार्ग से गुजरने वाली अन्य ट्रेनों को भी विभिन्न स्टेशनों पर रोककर रखा गया, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। रेल अधिकारियों ने इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कोडरमा में बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 बच्चों समेत 3 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर, रिम्स रेफर। कोडरमा थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अज्ञात ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों में धनबाद निवासी 40 वर्षीय भवानी मोदी, उनका 10 वर्षीय बेटा आयुष कुमार और 13 वर्षीय बेटा सुमन मोदी शामिल हैं। धनबाद निवासी भवानी मोदी ने बताया कि वे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए झुमरी तिलैया के चित्रगुप्त नगर स्थित अपने साले कमल किशोर के घर आए थे। रविवार की शाम वे अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में पूजा करने गए थे। पूजा संपन्न होने के बाद सभी झुमरी तिलैया लौट रहे थे, तभी पीछे से आए एक अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। बताया कि टक्कर लगते ही भवानी मोदी और उनके दोनों बेटे सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को कोडरमा सदर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पाया है कि आयुष कुमार की स्थिति गंभीर है, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया। धनबाद में चोरों ने उड़ाए 3 लाख नगद सहित 20 लाख के गहने, घटना के वक्त घर से बाहर था परिवार। धनबाद में चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिले के भोली ओपी क्षेत्र के अमन सोसाइटी गेट नंबर 3 स्थित बंद मोहम्मद अली जिन्ना के आवास का ताला तोड़कर चोरों ने 3 लाख रुपए नगद और करीब 20 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए। मामले को लेकर परिवार के मुखिया ने भोली ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया कि 2 अगस्त को वे अपना इलाज कराने परिवार के साथ मध्य प्रदेश बैतूल गए थे और वहां ट्रेन से लौट रहे थे। इसी क्रम में 9 अगस्त की रात में पड़ोसियों ने फोन पर घर का गेट खुला होने की सूचना दी। रविवार की सुबह जब घर पहुंचे तो देखा कि घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। पीड़ित ने आगे बताया कि जब अंदर कमरे में गया तो देखा कि अलमारी व कबर्ड का लॉक टूटा हुआ था और उसमें रखे 3 लाख रुपए नगद सहित सोने का मंगलसूत्र 3 भर, सोने का गले का हार 2 भर, 4 जोड़ी सोने की कानबाली 4 भर, 3 पीस सोने की चेन 2 भर, 10 पीस सोने की अंगूठी 70 ग्राम, 1 जोड़े सोने का कान का झुमका 2 भर, 1 पीस सोने का मंगटीका 10 ग्राम, 1 पीस सोने की नथिया 8 ग्राम, 4 जोड़ा सोने का टॉप 20 ग्राम, सोने की कान की रिंग 4 पीस 24 ग्राम,
3 पीस सोने का लॉकेट 45 ग्राम, 4 जोड़ी चांदी की पायल, 3 पीस जो है चांदी के चेन तथा 4 पीस चांदी के रिंग गायब थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया कि वे मछली सप्लाई में मुंशी का काम करते हैं। इस घटना की सूचना भोली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं जिन्ना की पत्नी जो है सबीला परवीन ने बताया है कि उन्होंने ये गहने बेटी की शादी के लिए बनवा कर रखे थे, जो चोर लेकर भाग गए। बिहार की तरह झारखंड में भी होगा वोटरों का SIR, जानिए क्या होंगे इसके फायदे। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी चुनाव आयोग वोटरों का स्पेशल जो है इंटेंसिव रिवीजन SIR करने जा रहा है। यह जानकारी गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पूर्व PM राजीव से गांधी ने ही वोट देने की उम्र सीमा को 18 वर्ष करने के साथ साथ एक वोटर का नाम सिर्फ एक जगह पर रखने की घोषणा की थी। उसके बाद संसद में इसकी मंजूरी मिली। वर्तमान में बिहार में चुनाव आयोग भी यही कर रहा है। एक व्यक्ति का 3-4 जगह नाम है तो आप उसी जगह वोट देंगे जहां आप रह रहे हैं। सांसद ने कहा है कि SIR होने से झारखंड में बांग्लादेशियों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। सांसद ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल हमेशा कांग्रेस ने किया है। सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल खड़ा करने वाली कांग्रेस सहित विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर खुद घिर गए हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वृद्ध दंपति की हत्या मामले में 4 गिरफ्तार, डायन का आरोप लगा किया था मर्डर, पति के शव की तलाश जारी। पश्चिमी सिंहभूम के सुदूर और नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के संदेह में एक वृद्ध दंपति की हत्या कर दोनों का शव नदी में फेंके जाने का मामला सामने आया है। घटना बुधवार की बताई जा रही है, लेकिन वृद्ध दंपति के घर में और कोई सदस्य नहीं होने के कारण घटना की सूचना पुलिस को जल्द नहीं मिली। गुदड़ी बाजार के पास निर्माणाधीन पुलिया के पास नदी में रविवार को वृद्ध महिला का शव पुलिस ने बरामद किया, जिसके गले और सिर में धारदार हथियार से हमला करने का जख्म है। महिला का शव नदी में जहां मिला है उसके पास कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। मृत महिला के पति का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है और पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह डायन बिसाही का संदेह या जमीन विवाद हो सकता है। पुलिस ने रविवार को इस हत्याकांड के मामले में एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कमरगांव निवासी बिरसा बर्जो, सेगो बर्जो, लोकनाथ बर्जो और एक नाबालिग शामिल हैं। चारों के खिलाफ डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पोड़ाहाट चक्रधरपुर के SDPO शिवम प्रकाश के नेतृत्व में इस कांड का उद्भेदन और आपराधिक गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया था। ATS की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आतंकी संगठनों से जुड़े हैं झारखंड के 285 लोग। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि झारखंड राज्य के 285 लोग देश विदेश में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसका खुलासा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS द्वारा तैयार एक खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। संदिग्ध लोगों की सूची में वैसे आतंकियों के नाम शामिल हैं जो पूर्व में किसी आतंकी घटना में शामिल होने के आरोप में जेल जा चुके हैं या उन पर केस दर्ज है, या फिर वह वर्तमान में बरी होकर या जमानत पर बाहर आ चुके हैं। इन लोगों की गतिविधियों पर समय समय पर ATS के द्वारा निगरानी रखने का भी काम किया जाता है। इसलिए ATS द्वारा इनके नाम के अलावा पूरा पता, पिता का नाम और उनके मोबाइल नंबर आदि भी एकत्र करके रखे गए हैं। ATS की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में रहने वाले लोगों का नाम अब तक जिन आतंकी संगठनों से जुड़कर सामने आ चुका है उनमें इंडिया मुजाहिदीन से लेकर सिम्मी, लश्कर-ए-तैयबा, AQIS, ISIS सहित अन्य आतंकी संगठन शामिल हैं। ATS की पूरी रिपोर्ट विभिन्न आतंकियों की झारखंड या राज्य के बाहर से गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ में आए संदिग्ध लोगों के नाम और पते के आधार पर तैयार की गई है। राज्य भर के 285 लोगों में से सबसे अधिक पाकुड़ जिले के 103 लोग जो है आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ से कुल 49 लोग आतंकी संगठनों में शामिल हैं। वही बोकारो, खूंटी, लातेहार, चतरा और गोड्डा से सबसे कम 1-1 लोग देश विदेश में सक्रिय आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं।